दिल्ली के तीनों मेयर्स ने सीएम आवास पर आज धरना दिया। हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल हैं, उनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला। विकास जी, आज तीनों मेयर सीएम के यहाँ पर गए, धरना दिया, सीएम नहीं मिले, ऐसा उनका कहना है। आखिर पूरा मामला क्या है? 13,000 करोड़ की फिगर कहाँ से आई है? देखिए, पता नहीं ये कहाँ से फिगर लेके आते हैं। कभी हाउस में 1,000 करोड़ कहते हैं, इनका कोई नेता 3,000 करोड़ कहता है, कोई 13,000 करोड़ कहता है। इनको खुद ही नहीं पता। मैं तो इनको कहूँगा ये राजनीतिक ड्रामेबाजी बंद कर दीजिए। आप कह रहे हैं सीएम हाउस गए, सीएम नहीं मिले। सीएम साहब ने इनको 2 बजे का सेंदर जैन जी का टाइम दिया कि यूडी मिनिस्टर हैं वो, आप जाके मिल लीजिए। सेंदर जैन जी ने ट्वीट कर दिया। सेंदर जैन जी 3 घंटे उनका इंतजार करते रहे, कोई मेयर मिलने नहीं गया। क्यों नहीं मिलने गया? क्योंकि इनको पता है अगर ये अफसरों के सामने बैठेंगे और अपना हिसाब किताब करेंगे तो आज भी दिल्ली सरकार को इनसे पैसे निकलने हैं, इनकी पोल खुल जाएगी। इनको सिर्फ राजनीति करनी है, इनको हिसाब नहीं करना दिल्ली सरकार से। अगर आपको हिसाब करना होता तो मेयर क्यों नहीं गए जैन साहब के पास? सेंदर जैन जी के पास जाते, वहाँ सारे अधिकारी बैठे थे, वो करते हिसाब कि क्या दिल्ली सरकार, बताते कि दिल्ली सरकार से क्या लेना है, क्या देना है। सिर्फ ऐसे आप राजनीति करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, कर्मचारियों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। अगर आप वास्तव में गंभीर हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं तो यूडी मिनिस्टर के पास जाते। अरविंद जी ने उनको बोला आप जाइए, मिलिए, टाइम लेके दे दिया 2 बजे का। जैन साहब ने ट्वीट किया, जैन साहब उनको फ़ोन किया, उनको बुला रहे हैं, वो जा नहीं रहे। पूरे मामले में जो संवाद होता है वो नहीं हो पा रहा है कहीं, जहाँ तक, क्योंकि मेयर ने कहा कि हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया। उधर दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन जी ट्वीट करते हैं कि मुझे सीएम का फ़ोन आया है और मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें सूचना नहीं दी गई। राठौर जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिल्ली के जो एमसीडी कर्मचारी हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। 14 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में काबिज हुए। 14 साल में ये इसको लूट कर खा गए। आज इनका ऐसा हाल कर दिया एमसीडी का कि ये 5-5 महीने कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। किसकी जिम्मेदारी है? 14 साल से आप शासन में बैठे हो, उसके बाद आप ड्रामेबाजी कर रहे हो, सीएम के घर के बाहर जाके बैठ जाते हो। अरे कोई तरीका होता होगा सीएम से मिलने का तो टाइम लेके जाते, अगर सीएम साहब से मिलना था तो। दूसरा, जब उन्होंने कहा यूडी मिनिस्टर से जाके मिल लो, अपना हिसाब करो, तो वो वहाँ आप जाने को तैयार नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रहे हैं, कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति चलेगी नहीं इनकी। अच्छा, एक चीज़ और आई है कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जो पैसा भी लेना भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना, तो ये क्या मामला है? देखिए राठौर जी, ये आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 14वें फाइनेंस कमीशन ने खुद ये पास किया था पूरे देश की लोकल बॉडीज़ को 2,87,435 करोड़ रुपए भारत सरकार ने पूरे देश की लोकल बॉडीज़ को दी है, जिसकी एवरेज आती है 488 रुपये पर पर्सन, एक आदमी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। उस हिसाब से दिल्ली की 2 करोड़ पॉपुलेशन अगर है तो 1150 करोड़ रुपए करीब दिल्ली को हर साल का मिलना चाहिए। और इसमें क्लियर मेंशन है कि 2000 से सन 2000 से आज तक एमसीडी को उसका शेयर नहीं मिला। जब पूरे देश की सभी सिविक बॉडीज़ को भारत सरकार दे रही है तो दिल्ली की सिविक बॉडीज़ को क्यों नहीं दे रही? ये अपने आप में एक सवाल है। अगर आप 1150 करोड़ को 2000 से अगर हम आज तक देखें 20 साल में तो 23,000 करोड़ की फिगर बनती है। मैं पिछले 10 साल की ही मान लो तो करीब 12,000 करोड़ रुपए बनते हैं। तो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नहीं दे रही? और उससे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जो मेयर तीनों सीएम साहब के घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं, उन्होंने आज तक एक पत्र तक नहीं लिखा भारत सरकार को। क्यों नहीं लिखा भारत सरकार को पत्र? वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी है। आपको साउथ एमसीडी से पैसे लेने होते हैं, आप वहाँ एक पत्र नहीं लिखते, वहाँ एक बार नहीं जाते, आपके बराबर में आप तीनों धरने पर बैठे हैं, उनसे 21-37 करोड़ रुपये लेने हैं। भारत सरकार से 12,000 करोड़ रुपये लेने हैं, आप वहाँ पत्र नहीं लिखते, आप सीधा सीएम के हाउस पर जाकर बैठ जाते हो। अरे भाई, आप अरविंद जी से पूछ के इलेक्शन लड़े थे क्या 2017 में? आपने खुद लिखा अपने चुनावी संकल्प पत्र में कि हम सीधा बजट लेके आएंगे, तो ले आओ, कौन रोक रहा है? और ये 12,000 करोड़ ये हक के हैं, ये एमसीडी का हक है जो केंद्र सरकार ने सभी सिविक बॉडीज को दिया है। तो सिर्फ दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? गुड़गांव को दिया, नोएडा को दिया, गाजियाबाद को दिया, दिल्ली को क्यों नहीं दिया? और ना ये मांग रहे। मतलब ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये कोई समस्या का समाधान नहीं चाह रहे। अच्छा गोयल साहब, आपने बताया कि चौथा या 14वां जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार ने चौथे फाइनेंस कमीशन को ही अभी तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि बीजेपी बार बार ये मांग करती रही है कि दिल्ली सरकार चौथे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स और सिफारिशों को माने, उसके आधार पर हमें दे, तो फिर ये मुद्दा कहाँ से आ गया? चौथा फाइनेंस कमीशन और दिल्ली सरकार की जो आप बात कर रहे हो उसका तो 5वां भी आ गया, 5वां लागू भी हो गया जी।
चौथा फाइनेंस कमीशन तो शीला दीक्षित सरकार के टाइम में आया था, तो पांचवा आ गया, पांचवा लागू हो गया, चौथे की तो बात ही खत्म हो गई, तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन लागू हो गया। बीजेपी तो उसी आधार पर मांग रही है ना पैसे। वो अब समझे ना, वो तो ट्राइफिकेशन के टाइम के भी पैसे मांग रही है 2012 में, उस टाइम आम आदमी पार्टी थी ही नहीं, वो तो उस टाइम के भी 4,000 करोड़ रुपये कह रही है हमें लेने हैं। अब उनको तो पता नहीं वो कहाँ से आंकड़े, कहाँ से वो कौन सा गणित, कौन सा हिसाब लगा के बैठे हैं। पिछला हाउस आपने देखा होगा, वहाँ तो कह रहे थे 1,000 करोड़ रुपये लेने हैं, वो अब 10 दिन में 1,000 के 13,000 करोड़ हो गए। और मैंने कमिश्नर से आपके सामने पूछा था, सबके सामने, कि आप ये बयान कमिश्नर साहब से दिलवा दो, पॉलिटिकल बयानबाजी मत करो। कमिश्नर साहब ने जवाब ही नहीं दिया। बड़े दावे से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज हिसाब कर लें, आज भी दिल्ली सरकार को एमसीडी से 5,000 करोड़ रुपये लेने हैं, एमसीडी का कुछ नहीं देना। और ये 12,000 करोड़ रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि वो जल्दी ये पैसे एमसीडीज़ को दे, ताकि हम अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें। क्योंकि आज आपने देखा होगा, आज सीनियर डॉक्टर सारे वो अवकाश पे चले गए हैं, और कल से वो भी हड़ताल पे जा रहे हैं। मतलब 6 हॉस्पिटल एमसीडी के पूरी तरह कल बंद हो जाएंगे। तो दिल्ली की जनता की स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना बुरा असर पड़ेगा, आप सोचिए इस बात को। एक तो कल से जो एमसीडी के स्कूल है, नॉर्थ एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं वो बंद, पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक और घोषणा की है कि अब कल तीनों नगर निगमों के स्थायी समिति अध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस, मेयर, डिप्टी मेयर, यानी कि 15 लोग कल धरने पे पहुंचेंगे। आज केवल 3 थे, कैसे सामना करेंगे? देखिए राठौर जी, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कर्मचारियों को बुलाया, झूठ बोल के उनकी हड़ताल तुड़वा दी कि 2 महीने में आपको सैलरी दे देंगे। अब इनके पास कुछ बचा नहीं, अब उनको दिखाने के लिए वहाँ जाके बैठ रहे हैं। अरे भाई, जहाँ तुम्हें पैसा लेना वहाँ जाओ ना, केंद्र सरकार से पैसे लेना वहाँ जाओ, वहाँ पत्र लिखो। साउथ एमसीडी से पैसे लेना वहाँ लो, डीडीए वालों से पैसा लेना वहाँ लो। एक ओमैक्स से 222 करोड़ रुपये आज भी लेने, क्यों नहीं ले रहे? मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एक तरफ ये रो रहे हैं कि हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, दूसरी तरफ आपके पास पार्किंग और एडवर्टाइजिंग माफियाओं के करोड़ों रुपए माफ़ करने के लिए हैं, आपके पास तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। आप कह रहे हो तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, टॉयलेट्स का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, उसके लिए आपके पास पैसे हैं। मतलब आपकी नीयत खराब है, इनकी नीयत खराब है। मतलब इनकी नीयत नहीं है काम करने की। मतलब कितने बिल्डरों में इनके पैसे बचे हुए हैं, किस से हाउस टैक्स बाकी है। मैं 3 हाउस से पूछ रहा हूँ, नहीं बता रहे। जबरदस्ती जानबूझ के एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं सीएम हाउस के बाहर जाके बैठने। ये कौन सा तरीका सीएम हाउस के बाहर जाकर बैठने का? अच्छा विकास जी, हमेशा की तरह फिर से वही सवाल कि अब इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल मैं अगर बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 14 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कर्मचारियों को तनख्वाह देना। अगर वो तनख्वाह नहीं दे पा रही तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है गद्दी पे रहने का। कोई भी एक पल भी उनको गद्दी पे नहीं रहना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, दोबारा चुनाव कराए, जनता अपना जनादेश दे देगी। इस तरह दिल्ली की जनता को, एमसीडी कर्मचारियों को परेशान करना बंद करें। क्योंकि 14 साल में जो आपने भ्रष्टाचार किया है, जो आपका निकम्मापन है, आज वो उसी 14 साल में जो इन्होंने कुकर्म किए, उसकी दिल्ली की जनता और कर्मचारी भुगत रहे हैं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की मांग है कि बीजेपी जो सत्ता में है नगर निगम की, उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद।